हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा के बारे में जिन्होंने मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक ऐसे वीर पुरुष जिन्होंने अपने स्वाभिमान और अपने हुसूलों के खातिर हर सुख सुविधा त्याग दिया। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ रत्न मुकुट शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। सूरजवंशी कुल के इस सूरज का जन्म 9 मई सन 1540 में मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह एवं माता जयवंताबाई के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में कुंभलगढ़ में हुआ था। वे वीर राणा संगा के पौत्र एवं महान बप्पा रावल और राणा कुंभा के वंशज थे, इसलिए बहादुरी और देश प्रेम बचपन से ही उनके खून में था। छोटी आयु में ही कुंवर प्रताप ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कलाएं सीख लिया था। पिता राणा उदय सिंह के साथ कुंवर प्रताप भी युद्ध अभियानों में जाने लगे। सन 1572 में राणा उदय सिंह का निधन हो गया। निधन से पूर्व उदय सिंह ने अपने प्रिय पत्नी रानी धीरबाई बटियानी के पुत्र जगमाल को नया राजा बना दिया। इस पद के असली हकदार कुंवर प्रताप थे, परंतु पितृभक्त कुंवर प्रताप ने पिता के निर्णय का विरोध नहीं किया। परंतु मेवाड़ के सामंतों को ये स्वीकार नहीं था। वे जानते थे कि जगमाल जैसे कमजोर शासक के हाथों में मेवाड़ सुरक्षित नहीं है। अकबर जैसे शत्रु मेवाड़ को अपने अधीन करने का हर प्रयास कर रहा था। ऐसे स्थिति में जगमाल मेवाड़ को नहीं बचा सकता था। इसलिए मेवाड़ के सामंतों ने, खासकर रावत किशनदास चुंडावत ने राणा जगमाल को बलपूर्वक गद्दी से उतारकर कुंवर प्रताप को गद्दी में बैठाया और विधि पूर्वक उनका राज्याभिषेक किया। 28 फरवरी सन 1572 में कुंवर प्रताप मेवाड़ के महाराणा बने। जिस समय महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने तब परिस्थिति बिल्कुल भी अनुकूल न था। अकबर अपना साम्राज्य बढ़ाने में लगा था। मेवाड़ को छोड़ लगभग सारे राजपूत रियासत अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ भी अकबर के कब्जे में था। अकबर हर कीमत पर महाराणा को अपने सामने झुकाना चाहता था, इसलिए अनेक बार अकबर ने महाराणा के पास संधि प्रस्ताव भेजा, पर हर बार महाराणा ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अंत में अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह को भेजा। अकबर को लगा कि राजपूत होने के नाते महाराणा प्रताप मान सिंह की बात मान लेंगे। मान सिंह के स्वागत में उदयपुर में भव्य स्वागत समारोह रखा गया, परंतु महाराणा प्रताप इस समारोह में शामिल नहीं हुए। महाराणा की अनुपस्थिति देख मान सिंह ने इसे अपना अपमान समझा और इसी बीच मान सिंह और महाराणा प्रताप के दरबारी भीम सिंह के बीच विवाद हो गया। महाराणा से बदला लेने की भावना से मान सिंह आगरा लौट गया और सारी बात अकबर को बता डाला। अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में 1 लाख की फौज उदयपुर की ओर भेजा। इस बात का पता लगते ही महाराणा प्रताप भी अपनी सेना के साथ मुगलों का सामना करने को निकल पड़े। महाराणा प्रताप के पास 20,000 की सेना थी। हल्दी घाटी नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य घनघोर युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप और मेवाड़ी सैनिकों ने बहादुरी से मुगलों का सामना किया। महाराणा के सिर पर राजकीय मुकुट देख मुगल सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। ऐसे विषम परिस्थिति में महाराणा के सेनापति झाला मान सिंह घोड़े पर सवार होकर फुर्ती से आए और महाराणा के सिर से मुकुट निकाल अपने सिर पर रख लिया और काफी दूर निकल गए। मुगल सैनिकों ने झाला सरदार को प्रताप समझ लिया और उनके पीछे निकल गए। इस परिस्थिति का फायदा उठाकर महाराणा के सेनापतियों ने उनसे युद्ध भूमि से जाने का आग्रह किया। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से नहीं जाना चाहते थे, परंतु सेनापतियों ने उन्हें समझाया कि यदि आप युद्ध भूमि से नहीं गए तो झाला सरदार का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। अतः राणा प्रताप युद्ध भूमि से निकल गए। चेतक ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर निकाला। हवा के तीव्र गति से चेतक महाराणा को लेकर सुरक्षित स्थान की ओर निकल पड़ा, लेकिन तभी सामने बहुत बड़ा नाला आ गया। महाराणा प्रताप चिंतित हो गए कि चेतक इस नाले को कैसे पार कर पाएगा, लेकिन जब तक महाराणा प्रताप कुछ कर पाते उससे पहले ही चेतक ने छलांग लगा दी और महाराणा को सुरक्षित दूसरे छोर तक पहुंचा दिया। दूसरे छोर पर पहुंचकर स्वामी भक्त चेतक ने महाराणा प्रताप के गोद में अपना दम तोड़ दिया। चेतक की मृत्यु से महाराणा बहुत दुखी हुए। कहा जाता है कि महाराणा बच्चों की तरह रोने लगे। महाराणा प्रताप के पीछे कुछ मुगल सैनिक भी आ गए थे। अब महाराणा के पास घोड़ा भी नहीं था। तभी महाराणा के भाई शक्ति सिंह, जो कि अकबर की सेना में चले गए थे, वहां आ गए और अपना घोड़ा महाराणा को दे दिया और महाराणा प्रताप वहां से सुरक्षित अरावली की जंगलों की ओर चले गए। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर जीत कर भी हार चुका था,
क्योंकि महाराणा प्रताप उसके हाथों में नहीं आया। अब महाराणा के हाथों से सब कुछ जा चुका था। उनका राज्य, महल, सेना, संपत्ति सब नष्ट हो चुका था। उन्हें जंगलों में रहना पड़ रहा था। अकबर द्वारा उन्हें कई प्रलोभन दिए जाने लगे, परंतु स्वाभिमानी महाराणा प्रताप को अरावली के जंगलों में रहना स्वीकार था, पर अकबर के सामने झुकना नहीं। परिस्थितियां प्रतिकूल हो चला था। ऐसे कठिन समय में दानवीर भामाशाह ने अपनी संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में रख दिया। इस धन दौलत से और भीलों के सहयोग से महाराणा प्रताप ने नई सेना का गठन किया। अगले 13 साल तक महाराणा प्रताप मुगलों से संघर्ष करते रहे और चित्तौड़ छोड़ मेवाड़ का सारा हिस्सा वापस जीत लिया। परंतु अपने पूर्वजों के स्वाभिमान चित्तौड़ को वापस ना ले पाने का दुख उन्हें हमेशा था। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि जब तक मैं चित्तौड़ को मुगलों से नहीं छुड़ा लेता, तब तक मैं महलों में नहीं रहूंगा, शैया पर नहीं सोऊंगा और सोने चांदी के बर्तनों पर भोजन नहीं करूंगा। वृक्षों के छाव ही मेरे महल होंगे, घास ही मेरा शैया और पत्ते ही मेरे भोजन के पात्र होंगे। महाराणा के मुख से ऐसे बात सुन उनके सभी सरदारों ने भी प्रतिज्ञा लिया कि जीवन की अंतिम सांस तक हम मुगलों से लड़ते रहेंगे। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ वापस लेने का अनेक प्रयास किया, परंतु वे सफल नहीं हुए। अपने अंतिम समय में महाराणा प्रताप मृत्यु शैया पे लेटे थे। उनके चेहरे पर उदासीनता का भाव था। उनके सरदारों ने उनसे पूछा, ऐसी क्या बात है जो आपको उदास कर रहा है? इस पर राणा जी ने उत्तर दिया, मैं अब तक चित्तौड़ नहीं वापस ले आ पाया और अमर सिंह इस तरह के दुख नहीं उठा पाएगा। इस पर मेवाड़ी सरदारों ने उन्हें उत्तर दिया, जब तक हम जीवित हैं कोई भी मुगल मेवाड़ की पावन धरती पर पाँव नहीं रख पाएगा। इस आश्वासन भरे शब्दों को सुन महाराणा प्रताप ने पुत्र अमर सिंह का हाथ अपने हाथों पर रखकर मेवाड़ का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा। 19 जनवरी सन 1597 को मातृभूमि के इस वीर सपूत ने अंतिम सांस लिया। अपने संपूर्ण जीवन महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया। मातृभूमि की स्वाधीनता के खातिर महाराणा प्रताप ने वो सारे सुख सुविधाएं त्याग दिया जो एक राजा भोग सकता था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के मृत्यु के समाचार सुन अकबर की आंखों में भी आंसू आ गया था।